अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। 27वीं आईनी तरमीम का शोर यकदम दोबारा क्या पहली दफ़ा फिर खड़ा हो गया है। इससे पहले अभी चंद दिन पहले एक 26वीं आईनी तरमीम पास हुई। बड़ी कंट्रोवर्शियल इसलिए थी कि उसमें बहुत सी अपोजिशन रही जब पहला मुसवदा आया, लेकिन आखिरी मुसवदे के बाद ऐसा लगता है कि लोगों ने किसी हद तक उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन क्या वजह बनी कि वो चीज़ें जो 26वीं आईनी तरमीम में पास नहीं कराई जा सकी थी, उसको क्या 27वीं आईनी तरमीम के जरिए पास कराना मकसद है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो कही जा रही है वो शायद मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल है, जिसको इस 27वीं आईनी तरमीम के जरिए पास कराया जाएगा। इसकी गुफ्तगू या बात निकली, ये जो आप फुटेजेस देख रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब से बिलावल भुट्टो की लाहौर में जब मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब से, तो उस वक्त उस मुलाकात के बाद ये खबर सामने आई कि 27वीं आईनी तरमीम लाने का फैसला हो गया है और तमाम अखबारों ने तकरीबन ये खबर कैरी की है। लेकिन क्यों, इसमें ऐसा क्या पास कराना है जो 26वीं में पास नहीं कराया जा सका, और 26 में क्यों पास करवाया नहीं जा सका? क्या उसकी वजह यह थी कि उस वक्त जो अदलिया है, एक दफ़ा अदलिया का मक्कू ठप दिया जाए ताकि कोई नोटिस लेकर स्ट्राइक डाउन या उसको अपोज करने वाला ना बचे, क्योंकि जो कंसेंसस चाहिए था वो अदलिया को कंट्रोल करने के लिए पहले कंसेंसस बनाया गया। और फिर अब लगता है ऐसा है कि मौलाना साहब ने कह तो दिया कि हम इसको अपोज करेंगे, लेकिन कल असेंबली के इजलास में कादिर पटेल साहब ने कहा चाहते तो हमारे पास 50 अरकान असेंबली ऑपोजिशन के मौजूद थे। यानी अगर हम इसको फुल स्क्रीन में दिखा सकें कि हुकूमत ये कह रही है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के 50 लोग तोड़े हुए थे। जब लोटों के जरिए तरमीम की बात हुई, एक और बात भी उस वक्त कादिर पटेल साहब ने कही, मैं 5 वोट देने वालों को लोटा कहते हो, संजरानी को वोट देने वाले लोटे नहीं। सवाल ये उठाया उन्होंने, लेकिन क्या इस सवाल का जवाब तो सबसे पहले कादिर पटेल और पीपल्स पार्टी ने देना है कि अगर वो लोटे थे तो क्या ये लोटे नहीं हैं? उनको आपने कहा कि जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपा गया। बहरहाल ये बहस आगे मजीद चलेगी, देखते हैं कितने लोग टूटेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग अंडरग्राउंड थे। न सिर्फ ये कि अंडरग्राउंड थे, छुपे हुए थे, फोन्स बंद कर रखे थे, और पार्टी की हिदायत पर यह सब कुछ हुआ था, क्योंकि लोगों को मुबैना तौर पर उठाया जा रहा था, उनके फैमिली वालों के ऊपर बहुत प्रेशर था, और उनकी उन जो लॉयल्टीज हैं उनको बदलने की कोशिश की जा रही है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हाजी इम्तियाज की भाभी ने, उसमें किस किस्म की बात गुफ्तगू की गई, जरा सुनी। हाजी चौधरी इम्तियाज साहब के हवाले से बात की, हमारी बहन के साथ तशद्दुद हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस ले। बिलावल भुट्टो साहब, आपका बहुत खूबसूरत जमहूरियत है, विक्ट्री का निशान बनाते और बड़ा जश्न मनाते हैं। आप जश्न मनाए कि जिस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। अगर इनका ख्याल है कि हम इससे दब जाएंगे, ये इनकी गलत फहमी है। पीपल्स पीटीआई वावेला तो कर रही है, लेकिन लगता ऐसा है कि हुकूमत, ये आपको याद होगा सिंध हाउस से शुरू हुआ ये मामला, अब इखलाकियात किसी का मसला है ही नहीं। अब उस वक्त अगर बंदे तोड़े गए थे तो अब भी बंदे तोड़े जाएंगे, तोड़े गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बारे में कोई शर्म है कि हम बंदे तोड़कर लोटे बनाकर आईनी तरमीम कर रहे हैं। बहरहाल उनका ये कि हमारा जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा हो। लोटों से होता है तो लोटे ही सही। लेकिन तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने तो वोट डाल दिया, जिनको देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। लेकिन आज शेख वकास अकरम साहब ने यह बात भी की कि जो 4-5 लोग जिन्होंने वोट नहीं डाला, वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उनके बारे में भी कार्रवाई होगी। क्या कहा उन्होंने, सुने। 5 लोगों ने हमारे सामने वोट डाला हमारे खिलाफ। 4 ऐसे दोस्त हैं जिन पे हमें ये सस्पेशन है, क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ वोट नहीं डाला, सस्पेशन है कि वो कहीं वहां मौजूद थे, मगर क्योंकि शायद हुकूमत को वोटों की जरूरत नहीं पड़ी तो वो इस्तेमाल नहीं हुए। मिकदाद खान बलोच है, रियाज फतियाला साहब है, ब्रिगेडियर असलम घुमन है और जैन कुरैशी है। ये 4 लोग हैं जिनको शो कॉज इशू किए गए हैं। ये वो लोग हैं जिन पर शक है, और मुझे ये लगता है जाती तौर पर कि अगर तो तशद्दुद, फैमिली अगवा किए होते लोग, तो शायद पीटीआई का थोड़ा सॉफ्टर व्यू होता उन लोगों पर कि इतनी मुश्किल में लोग नहीं खड़े हो पाते। लेकिन जिस तरह पीटीआई कह रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा लगता है कि मामला पैसों का भी इनमें बहुत होगा। लेकिन अब पीटीआई बताएगी तो उस पर चलेंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ी बढ़कें दोबारा शुरू हो गई। 4 लाख लोग सड़कों पर आएंगे, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, अली अमीन साहब ने भी कहा कि अब मैं वो सब तैयार हैं, पाकिस्तान बंद कर दूंगा। क्या कहा, सुनिए।
मैं पूरी कौम को मुखातिब हूँ कि आप तैयार रहें पूरे पाकिस्तान को बंद करने का। हमने जो फैसला किया है इस हुकूमत से जान छुड़ानी है और जिन्होंने मैंडेट चोरी की है ये भी वापस लेना है। अब मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ कि डी अगला जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो सिर्फ एक है और आपको हेलीकॉप्टर में भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम पुरअमन ना रहें और आप चाहते हैं कि आपके साथ वो किया जाए जो बेसिकली आप डिजर्व करते हैं। क्या होने होगा अगले चंद दिनों में? हमारे साथ तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं, चीफ PMLN के कौमी असम्बली में। लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद। खोसा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। या आपके लोग, मैं खोसा साहब से शुरू कर लूं। खोसा साहब जरूर बंदे तो बाहर आ गए ने सारे, पहले तो छुपते फिर रहे थे बेचारे तरीके इंसाफ वाले, जाहिर है फॉर ऑब्वियस रीजंस। लेकिन ये जो आपकी क्या खबर है खोसा साहब, ये लोग जो जिनका जिक्र किया जा रहा है बार बार, को 9-10 लोग हैं, ये टूटे आपके लोग? पैसों का मसला था? देखें ये भी काशिफ, ये कोई पूछने वाली बात है? ये तो अज़रमिन शख्स है, ये तो सारी दुनिया जानती है। जिस फिस्ताइयत का सबूत माशाअल्लाह इस हुकूमत ने और हुकूमत की जो एस्टैब्लिशमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने खुले नंगे होकर, आपने बहुत सही कह दिया कि शर्म या नाम की चीज़ कोई रही नहीं है, कोई यानी इंतहा हो गई है। ये तो मेरे ख्याल में ज़ियाउल हक ने भी ऐसा काम नहीं किया था। हमने तो ज़ियाउल हक का दौर भी देखा, ज़रूर कोड़े मारे उसने पावा सलासल किया, उसने फांसियाँ दी, लेकिन उसने भी ये काम नहीं किया था जो माशाअल्लाह इस वक्त मौजूदा रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा इनके खिलाफ। देखे इन्होंने जब से सर, लेकिन 27वीं तरमीम का सुन के क्या तरीके इंसाफ के लोगों में दोबारा, खोसा साहब को ये खौफ आ गया है कि उन दोबारा छुपने का टाइम आ गया है? क्योंकि ये तो फिर वोट चाहिए हो, शायद मौलाना साहब इस बार तैयार ना हो तो ज्यादा वोट चाहिए होंगे, क्योंकि मौलाना ने तो कहा है कि हम अल-ऐलान इसको रोकेंगे। और नहीं काशिफ, एक बात तो ये है कि ये लिख लो, ये 27वीं तरमीम कभी नहीं पेश करेंगे। ये इन्होंने शुद्धनी ज़रूर छोड़ी है और ये माशाअल्लाह दो बड़े जो एक तो रूह तड़प रही होगी रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, जिनका आइन को इस तरीके से मसख किया है उनके अपने लाडले ने, और माशाअल्लाह उन्होंने स्पेयर हेड किया सारा। अरे बाबा, मैं मौजूद था उसमें, जो आप मिसाक जमहूरियत की बात करते, उसकी रूह ये थी कि हम एस्टैब्लिशमेंट को आइंदा से ना कभी हुकूमत गिराने देंगे, ना एस्टैब्लिशमेंट को हुकूमत बनाने में कोई उनका दखल अमल आने देंगे, और हम अपोजिशन को भी जो है बिल्कुल मस्बत तरीके से उनका रोल होगा, और आज़ादी सहाफ़त होगी, आपकी आज़ादी। आपको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप हथेली पर अपनी जान लेकर जो अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहे हैं, वरना मैं हैरान हूँ कि इतनी बातें करने के बाद आप फिर भी बैठे हुए, आप मिसिंग पर्सन में नहीं आए। अल्लाह खैर करे सर, क्यों लोगों की पर्चे हैं? मेरे तो लगता है, और सर मेरी कहा कोई आपकी बात सुन के ना चुके ला जाए सर, खुदा का खौफ करो थोड़ा। वो कहना चाहता वैसे तो गैरिजन स्टेट, वैसे काशिफ ये गैरिजन स्टेट बन चुकी है। अब ये जो 27वीं, ये देखे जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि ये काला नाग था और काले नाग के मैंने दांत और जहर निकाल के फेंक दिए, ये पता नहीं खुश क्यों हो रहे हैं। वो तो उसने जो इनके ऊपर एक चार्जशीट दिया है हुकूमती इस 26वीं तरमीम जो इन्होंने पेश की थी, जिसमें 56 उस वक्त तरामीम थी, जिसमें ये जो आप बात कर रहे हैं वो आर्टिकल 8 में ये था कि सिविलियंस जो है उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में किया जाएगा और कोई अदालत जो है उसको जो है दखल नहीं दे सकती है। ये मौजूद था। और आपको याद होगा जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जाके मौलाना फजलुर रहमान को दिखाया था तो कामरान मुर्तजा ने कहा था ये कैसी शिक है कि सर उन्होंने कहा ना आगे से बिलावल साहब ने हमारी मजबूरी है। वो तो आप जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जिक्र कर रहे हैं ना सर, वो कुछ वो और टाइम था, वो और लोग थे। लगा था कि एना ने फैसला कर लिया ऐसे यही करना है। मजबूरी किसकी सर, मजबूरी किसकी थी? तो ये मेरे ख्याल में तो कोई, जिस तरह वो कहते हैं ख्वाजा आसिफ को शर्म होती है, कोई हया होती है, तो यार को खुदा का खौफ करो। आप तो गुलामी में चले गए हैं एस्टैब्लिशमेंट की। आपने तो आईनी मार्शल लॉ लगा दिया है इस मुल्क के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो है मार्शल लॉ है अब इस मुल्क पे।
ये कोई जमहूरियत का नाम कोई कहे भी तो मैं नहीं समझता। फजल चौधरी साहब बैठे हुए हैं ये मेरे दोस्त भी है, लेकिन इनको भी पता है कि ये भी फॉर्म 47 से बैठे हुए हैं तो आके कौमी असेंबली में। तो ये आगे ना चलने देते हैं, ये इस तरह से काशिफ निजाम नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा सर हूं मैं निजाम पे आ कि जाता हूं। इनका बांग्लादेश से भी बुरा हाल होना है, निजाम इनका बांग्लादेश से बुरा हाल होना है। बांग्लादेश को तो फिर उसको हिंदुस्तान ने पनाह दे दी, अगरचे अब कोई और मुल्क जो है हसीना वाजिद को वो पनाह देने को तैयार नहीं है, लेकिन इनका तो उससे भी बुरा हाल होगा जिस अंदाज से अवामी। बिल्कुल ठीक है सर। मैं जरा जो डॉक्टर है साहब से भी दफन पूछ लेता हूं, करके। देख लेते हैं डॉक्टर साहब। 50 बंदे हमने तोड़े हुए थे, यानी 80 में से 50 तोड़ लिया आपने। मैंने सुना है मौलाना साहब के भी बंदे भी टूटे हुए थे, तो मतलब एनजी चलना है वो। नहीं, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं बड़ा हैरान होता हूँ। आपने जो चंद क्लिप्स दिखाए हैं खोसा साहब मेरे बड़े हैं, उनकी बात सुन के मुझे बड़ी हैरानी हुई। पहले तो मैंने ये बता दूं कि हम फॉर्म 45 हैं या 47 है, इसका फैसला ट्राइब्यूनल ने, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने करना है, खोसा साहब ने नहीं करना। अच्छा। दूसरी बात यह है कि आपने शुरू में कहा कि जी 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम, ये बात अभी एक अफवाह की शक्ल में ट्रेवल कर रही है। हमारे कार्ड्स के ऊपर इस वक्त 27वीं तरमीम मौजूद नहीं है। तो राणा साहब ने क्यों ना कहा? ये ज़ेरे बहस है। राणा साहब ने कहा ना कि लिखा है। मैं राणा साहब की मालूमात अपनी होंगी, मैं उसे तो चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक 26वीं तरमीम में जब आई थी तो इनकार ही था ना कि नहीं लेके आ रहे। नहीं, इसमें एक बात है, मैं आपको बताता हूँ। 26 में याद है ना, 26 में हम यही पूछते थे, आ रही है? नहीं नहीं, कौन क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको बता देता हूँ कि असेंबली में इस वक्त जो इजलास जारी है, इसमें ये बात चल रही है कि इसमें चंद एक्ट्स पास होने हैं, एक्ट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अच्छा, उसका नाम आता है जी बिल। असेंबली में बिल आ रहा है, कब आ रहा है? परसों आ रहा है, तरसों आ रहा है, अभी मंडे को आने का, मिलिट्री कोर्ट का कोई इरादा नहीं, फ्राइडे को आ रहा है। उस बिल को जो इस वक्त लोग सवालात कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, जो कि कोई इस वक्त ज़ेरे बहस नहीं है। मिलिट्री कोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ फिलहाल, नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं है फिलहाल। जब आप कहते हैं ना, नहीं फिलहाल मतलब आप आगे देखें 2, 3, 4 महीने, कोई ऐसी बात अभी नहीं है। मैं तो आपको बता रहा हूं कि जो मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि जी वो असेंबली में तो बिल आ रहा है, वो एक एक्ट अमेंडमेंट फिलहाल क्या है जी? पहले तो कह देना, कहना हम इसकी माहिती नहीं करते जी। देखिए, आप 3 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या हालात होते हैं, मैं उस पर तो बहस नहीं कर सकता। तो महीने बाद भी क्या हालात होते हैं, उससे भी बहस नहीं हो सकती। मीटिंग को लिंक कर दी है 23वीं अमेंडमेंट से, मैं इसलिए कह रहा हूं। एक मीटिंग को तमाम चैनल्स, जो अखबारात और टीवी चैनल्स हैं, लगे रहते हैं, हर एक अपने अपने अंदाजे काफी लगाता है। मैं आपको अपनी मालूमात बता रहा हूं, प्रैक्टिकल मालूमात यही है। दूसरी बात यह है जी कि जिसमें कह रहा था, तो आप ये कह रहे हैं कि कोई तरमीम नहीं है, मैं इस चैप्टर को बंद कर दें या 2 महीने 1.5 महीने बाद दोबारा खोल लें? नहीं, फिलहाल तो बंद है, चैप्टर बंद है फिलहाल। तहरीक इंसाफ वालों को परेशानी करने की जरूरत नहीं, वो 50 परेशानी नहीं है, ड्रामेबाज है। अच्छा, ड्रामेबाज, बहुत बड़े ड्रामेबाज है। आप नहीं उठाते हैं लोगों को। ये जो आपको शेख वकास अकरम साहब की आप स्टेटमेंट सुना रहे थे, पहली बात तो ये बात इंतहाई गलत है। ये एक ड्रामा है कि इनके 5 लोग जो हैं वो टूटे हैं। मैं पूछता हूँ इनसे, खोसा साहब से पूछे, ने पता होगा कि चौधरी इलियास गुजरात से आज़ाद इलेक्शन जीतने के बाद उसने अपना जो स्टाम्प पेपर है साइन करके ज्वाइनिंग का किसको दिया था? चौधरी शुजात साहब को। काफिल को। ऐसा ही है, तो वो इनका कहाँ से हो गया? आपने तो जो जब से गवर्नमेंट बनी है उसको अगवा करके रखा हुआ था, वो तो अपनी मदर पार्टी में वापस गया है। खिच्ची साहब, अच्छा, आगे आए ये ना करें ना, एक आप बात कर रहे थे ना, बाकी किसके हिमायत याफ्ता? मुझे जरा बात तो करने दें। हिमायत याफ्ता जो 4 लोग ये कह रहे हैं वो आजाद जीते, किसके हिमायत याफ्ता थे? मैं कहता हूँ जी इन्हीं के थे। जिस दिन इलेक्शन ट्रांसमिशन चल रही थी टीवी पर सर, 2 किस्म के आजाद थे। बात कर रहे थे ना, सुन लेना, मैं आपको एक बात बता दूं, फैक्ट है ना सर, इस तरह की वो फैक्ट्स हैं। तो मैं बात नहीं होगी, मैं इससे आगे बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं एक फैक्ट क्लियर रखें। जब इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में 2 आजाद कैटेगरीज थी, सारी बात कर लें जो आजाद थे, एक वो जो आजाद तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे। ये तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोग थे, जिसको आपने आपके, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मुहिबे वतन इलेक्शन कमीशन ने सिंबल नहीं दिया। टेक्निकली इन्होंने स्टाम्प पेपर इनको नहीं दिया था, ये उन्हें क्लेम करते हैं, हम उन्हें नहीं क्लेम करते कि हमारे हिमायत याफ्ता थे। यहाँ तक बात ठीक है। मैं आपसे 2 बातें करूंगा। एक तो ये एक एकेडमिक डिबेट है। मैं ज़ाती तौर पर, चूँकि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, इसकी पार्लिमान का 3री दफ़ा हिस्सा बना हूँ, आइन को मानता हूँ, लिहाजा उसकी हर शिक को मानता हूँ, लेकिन मैं इससे इतफाक नहीं करता। यार एक मिनट ना प्लीज, मैं परेशान हूं। नहीं, मैं इस बात से इतफाक नहीं करता कि आपके ऊपर आइन में एक शिक में डंडा रखा हुआ है
कि जनाब नहीं, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो आपने अपनी पार्टी के मौकफ के मुताबिक ही वोट देना है। ये मेरी जाती राय है, लेकिन चूंकि आइन में लिखा है, इत्तेफाक करता हूं आपसे, आइन में लिखा है तो मैं पाबंद हूं इसका। अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ थिंग्स कि आपकी आजादी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप होनी चाहिए। लेजिस्लेटर हैं, कानून साज आपका हैं। सारा का सारा पार्लिमानी निजाम बरतानिया से मतलब आप ये कहेंगे इनकलकेट हुआ है। मुझे ये बताएं क्या वहां पे इस तरह की कोई बाइंडिंग है? लेकिन इसमें पाकिस्तान में मेंबर क्या होता है? आजाद हैं, चले आइन है, आप पाबंद हैं। असूली तौर पे Again, I say, असूली तौर पे आपसे मुत्तफिक yes, हैं। लेकिन मैं भी ये पाकिस्तान कह के रहा हूं। मौरूजी हालात मैंने देखो। कहा ये एकेडमिक डिबेट इसको बाद में छोड़ उसकी के वजह किसी यह है तरह कि के- इसी अब आ फ्लोर जाए- ऑफ सेनेट अब आ पर जाए- रजा अगली- रब्बानी अगली आंखों दफा से रोते हैं हुआ वोट क्या, डालते हुआ हुए क्या? मिलिट्री कोर्ट में, लेकिन कहते हैं वोट पार्टी की अमानत है, वोट नहीं, पार्टी को देना क्योंकि है। तो जाहिर है, ये कहलाता बहस कॉन्स्टिट्यूशन में है। लिखा है ना। लेकिन मैं एक और बात पे आता हूं, जो मैंने कहा कि ड्रामेबाज कैसे हैं। जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शुरू हुई, इन्होंने कहा हमारे बंदों को उठा लिया गया, इन्होंने झूठ बोला, उनकी फैमिलीज को उठा लिया गया, फलां हो गया, तशद्दुद हो गया। अभी भी खोज साहब कह रहे हैं जनाब फस्तायत जबर, अगर फस्तायत थी, जबर थी, उठा लिया गया था, तो आप अपने लोगों को ये क्यों दे रहे हैं शोकाज नोटिस? किस लिए? उन्हें तो अगवा किया गया था, फस्तायत थी, वो तो सामने भी नहीं आए। ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो तो सामने भी नहीं आए। नोट चले थे, कोई नोट नहीं चले। अच्छा जब वो लोगों 20-22 लोग, मेरी बात सुने ना, जब उन्होंने इमरान खान के खिलाफ दिया था वोट नो कॉन्फिडेंस का, उस वक्त भी यही इल्जाम था, उस वक्त भी यही इल्जाम था। लेकिन मुझे ये बताएं इमरान कौन खान सी के बात को खिलाफ मैं मानूं? अब भाई साहब मुझे ये बताएं, इमरान खान के फस्तायत को खिलाफ मानूं, अदम एतमाद जबर का को किसी ने मानूं, वोट नहीं दिया, या इनके हुआ ही नहीं। शोकाज को मानूं? सुने डॉक्टर साहब, नहीं, मेरे सवाल का पहले जवाब आपसे देना। मेरे सवाल- आप दें, खोजा साहब दें, मुझे ये बताएं कि अगर ये लोग उठाए गए थे, मेरी बात फस्तायत थी, मुझे सवाल का अगर जवाब आप अगर जैन कुरैशी अगर की किसी को उठाया हमारी नहीं, बहन को अगर पैसा उसकी- नहीं लगाया तो उसके लोग- बेसिस को उठाया गया था, तो आप उसे शोकाज किस बात का दे रहे हैं? मैं किस बात का दे रहे हैं? मैं इसे इत्तेफाक क्यों ड्रामे करते हो यार? क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हो? लेकिन खुदा का डॉक्टर साहब बंदा है। अगली बात पे आ जाए। आप ही में एक बंदा है जरूरी जो नहीं कहता उठाया है- गया हो, आपने नोट भी तो खोल आप सकते ही हैं ना, में एक बोरियों बंदा के है मुंह खोल दी होंगे जो आपने। कहता है कि अल्लाह को जान देनी है, देनी तो सबने है यार। आपने अल्लाह को जान नहीं देनी, क्यों झूठ बोलते हो? पैसे देकर या वो- वो ड्रामा है या ये ड्रामा है। ये मैं आपको अर्ज करने की पैसे बात कह देकर रहा हूं। वोट खरीदना जायज है? दूसरी बात, बिल्कुल जायज नहीं है। नहीं है। मुझे बताइए क्या ऐसे कौन सा इंसानी वो इमोशन है जो सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों का जागता है, आपका नहीं जागता, पीपल्स पार्टी वालों का नहीं जागता? वो सोया रहता है। वो यानी इस मुल्क में इतनी इंटेंस एक डिबेट हुई कि 26वीं आईनी तरमीम अभी ठीक है आपने- या गलत। सुन ले मेरी बात, करें- कोई इतनी करें। ऑब्वियस चीज नहीं थी। इसमें दोनों राय बड़ी तगड़ी थी। कुछ कहते थे कि ये टॉप 3 जजेस में से इनको करना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जिस तरह आप लोगों ने हैंड पिक किया, अक्सरियत की राय है कि यह गलत है, लेकिन आप में से किसी का जमीर नहीं जागा। वो सारे जमीर एक ही पार्टी के क्यों जाग रहे थे? देखिए जी, बात यह है कि क्या आपके ज़मीर बड़े तगड़े होंगे ना? गिलानी साहब के इलेक्शन का हवाला दिया। लेट्स बी फेयर, वो ये है कि हर उनके बेटे दौर की में ऑडियो हर सुनी थी दौर आपने? में इस तरह के लोग होते हैं जो अपनी पार्टियों को डिच करते हैं। ठीक है, किस किस रीजन पे करते हैं? दबाव में करते हैं, लालच में करते हैं, अपना फ्यूचर सेव करने की बात करते हैं, वो करते हैं। दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन, व्हाई शुड आई डिनाई? लेकिन एक और बात मैं आपसे करूंगा इससे आगे। आप ये कह रहे हैं खोसा कि साहब एक बड़े असूली जमहूरी इखलाकी तौर पर हाई पेडेस्टल पर खड़ी सियासी जमात वोट खरीद कर आईनी तरमीम करे, ये ठीक है? कोई हाई पेडेस्टल नहीं है। अच्छा, है ही नहीं, तो मान चलो action नहीं, कर। मैं कहता हूं कि चलो ये मसला तो सेटल मैं कर कहता दिया हूं आपने कि ये कोई वोट खरीदना कोई हाई पेडेस्टल नहीं है। सर आप खरीदना, मैंने कहा वैसे अदरवाइज पीपल्स पार्टी, जमहूरियत, आइन के भाई आइन मैं के कह रहा हूं कि ठेकेदार, हर जमात का मुख्तलिफ अखबारों में ऐसे लोग टूटते रहे हैं। ये है, ये हकीकत है ना। क्यों टूटते रहे अभी आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अच्छा, अब आ जाए आगे। आखिरी एक बात, अगर लोग- आखिरी एक बात। कोई साहब ने, मैं फिर कहूंगा कि मेरे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है, बड़े जोश से कहा जनाब कि बांग्लादेश और ये वो सारा। मैं कहना चाहता हूं कि हुजूर, पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है, ना पाकिस्तान की फौज बांग्लादेश की फौज है, ना पाकिस्तान की आवाम बांग्लादेश की आवाम है। यहाँ मैं खोसा साहब को यह भी बताना चाहता हूं कि यहाँ हर दूसरे घर में वेपन है। अगर क्लाशन नहीं है ना तो पिस्तौल जरूर है। अल्लाह खैर करे। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप भाई? आप क्या समझते हैं कि एक पार्टी के लोग इसमें तले जाएंगे? आप भी इसमें नजर नहीं आएंगे, खुदा ना खास्ता कोई पाकिस्तान में अगर कोई हुआ। मेरी बात सुनो, नहीं, that's मैं not- इनको कहता हूं कि इन जैसे सीनियर लोग इन जैसे बड़े चैनल्स के ऊपर बैठ के किस तरह की बातें करते हैं, उस कॉन्सिक्वेंसेस को समझे। एक मॉब अगर शुरू हो गई, खुदा ना बांग्लादेश खास्ता क्राउड में हो, मूवमेंट ना जी, आपको समझ है? मैं तो बड़ी झटकी सी सीधी बात कर रहा हूं कि उसका नतीजा लेकिन बचेगा। आप इसको बड़ा खतरनाक रंग दे रहे हैं ना। नहीं, वो एक खतरनाक क्या सियासी रंग दे रहा मूवमेंट हूं? की बात कर तो रहे हैं और भाई आप उसको ये- कह रहे हैं बंदूकें निकल आएंगी, ये लोग कौन सी चले सियासी जाएंगे। मूवमेंट है? कौन सी सियासी मूवमेंट की वो बात ये कर कह रहे रहे हैं। हैं? वो इनकलाब, मॉब, उसके बाद जनाब आपके लोगों का खोसा साहब से पूछा था क्या कह रहे हैं? खोसा साहब आप क्या कह रहे हैं? निजी अमलाक,
नहीं नहीं सर, बातें ये आप करने बहुत वाली- ही आगे चले गए सर। ओ यार, हर आपने प्रोग्राम में पाकिस्तान यही को सारी आगे लगा बातें दी करते हैं। अल्लाह अकल ही माफ नहीं है करे। किसी को। खुदा दा वास्ता जे नहीं, डॉक्टर PTI को साहब मैं कह रहा हूं। हौसला करो, खोसा साहब सुनो, खोसा साहब भी उस ट्रैक पे चढ़ गए हैं। शॉर्ट ऑफ आगे लगाना, लेकिन- बंदे ठोक देना, इससे कम भी एहतजाज हुआ करते भाई, दुनिया में। पाकिस्तान अच्छा, को वाहिद मुल्क नहीं है कुछ जहाँ पे छोटे- एहतजाज अच्छा, होगा। मुझे एक बात बताएं, मुझे सिर्फ आखिरी सवाल। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जुमला, एहतजाज एक जुमला, दायरे में होना जुमला। चाहिए। हाँ। जब एक इंतहाई काबिल मजम्मत रमी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, डेनमार्क में हुई, हमारे यहाँ पे एहतजाज में कितने लोग उसमें मारे गए थे, कितने तसादम हुए थे, 20 से ज्यादा लोग यहाँ पे मारे गए थे, कितनी अमलाक को जज्बात लुटा गया होता है, था। I agree। ये जज्बात अगर अवाम के पब्लिक पे आ जाएं, पब्लिक के रोड पे आ जाएं, उसका नतीजा क्या होता है? खोसा आप समझ साहब, सकते हैं। खोसा साहब, आप क्या सबसे पहले तो ये बताएं कि वो जो आपके लोगों के टूटने की बात करें, मैं तो बड़ा खुश होता हूं उसमें- इनकी दलाइल सुन के कई दफा कि लोग टूटे। अगर तो देखें, ये लोगों की कॉन्शियंस का, उनकी ज़मीर का वोट होना चाहिए। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे लोग, लेजिस्लेटर्स है, कहा जाता है ये कानून लेजिस्लेटर्स है ना, तो कानून आपको शायद पसंद आए या ना, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है खुसूसी मारूजी हालात के तनाजुर में ही पार्टियों के वोट टूटते हैं। किसी एक ही पार्टी के टूटते हैं। कोई एक ही पार्टी होगी जैसे साउथ पंजाब महाज बनेगा, हर एक के मुख्तलिफ दौर में और टूटते रहे हैं। और साउथ पंजाब हर एक के। हताड़ा जाके सर ना, साउथ पंजाब महाज बना था, एक आप ही की पार्टी से बना, फिर आप पीटीआई से ही यही तो मैं कह रहा हूं सिंध हाउस में लोग पहुंच गए। कि तो मुख्तलिफ ये दौरों में हर किसी- पार्टी के साथ ये हादसा होते रहे। हादसा नहीं होता। भाई पार्टी के हादसा- साथ तो हादसा है ना। खोसा साहब तो से कुछ पूछ लेते हैं, मफादप्रस्त लोग, खोसा साहब ये कैसे हादसा मफादप्रस्त लोग अगर टूटते हैं तो पार्टी के साथ हादसा है। यार फायदा तो 2-4 लोगों का होता है ना। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब को एक्सक्लूसिव दे दो, मेरा टाइम भी इनको दे दो। नहीं, डॉक्टर साहब आज बताएं। ये और ऐसे खोसा साहब। जोश सर जी, में मैं वॉकआउट कर देता देखें, हूं। आप सारा जमहूरियत प्रोग्राम को आप- दफन करें यार काशिफ जी। जमहूरियत को दफन करने के बाद भी इस किस्म की बड़ी बड़ी बातें करने हैं, कोई खुदा का खौफ आना चाहिए। आपने जमहूरियत को दफन कर दिया है। ये इस तरह से मुल्क नहीं चला करते, माफ कीजिएगा। आज वो दौर नहीं है कि एक पीटीवी था और एक पाकिस्तान टाइम्स था। आज हर एक के हाथ में जो है, आज डिजिटल दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है। किसी को बेवकूफ आप नहीं बना सकते। जो कंटेनरिस्तान इस मुल्क को बना दिया गया है वो जुल्म की दास्तान है। फॉरेनर पूछता है कि वेयर आर द रिवर्स, वेयर इज द वाटर, वेयर इज द ओशन। वो कहा भाई इस्लामाबाद में कहां से आ गया वाटर, कहां से आ गया? उन्होंने कहा देयर आर कंटेनर्स ऑल अराउंड। तो आप अंदाजा करें कि आपके मुल्क आई एम श्योर द फॉरेनर्स लव द कंटेनर्स आल्सो सर। साले कौन पूरे इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में कंटेनर्स लगे होते हैं। बट खोसा साहब टेल मी। और अब इन्होंने इसको सर इन्होंने गैरिजन स्टेट बना दिया है। माफ कीजिएगा, ये जाके दिखा दें किसी मोहल्ले में, किसी बाजार में, अपने हल्के में जाके दिखा दें। लोगों के गम और गुस्सा, गैज़ो गज़ब और नफरत की जो इंतहा है वो उसको इन्होंने ललकारा है। और दुनिया पागल नहीं है, आज वो दौर नहीं है। ये डरें, खुदा का खौफ करें। ये मुझे कह रहे हैं कि जी आप क्यों उसको जो है वो करवा रहे हैं हर एक के हाथ में। बट आई होप सर जो भी हो KPK में पुरअमन हो। जरा हम एक चीज की तो कोशिश और दुआ कर सकते हैं देखें कि हम पुरअमन बलूचिस्तान में एक किसी मुल्क के हैं। घर में ये नहीं घुस सकते, केपीके में किसी के घर में ये नहीं घुस सकते। वहां इसलिए कि हर एक के पास असला है, वो गोली मारता है। यहां तो इज्जत और नामूस नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिसके घर में घुस जाए उसकी मां को उठा लें, उसकी बीवी को उठा लें, उसको बहन को उठा लें, उसकी बेटी को उठा लें। सादुल्ला बलोच की 16 साल की बेटी को उठाया है। और फिर उसके बाद अंदाजा करेंगे क्या उसका हशर जो है, क्या उस बाप का और उस खानदान पर क्या बीती होगी। तो ये घर घर की कहानी बदकिस्मती से है, माफ कीजिएगा। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है खोसा साहब, बड़ी जब बदकिस्मती है। हुकूमत की तरफ जाते हैं तो इतनी खुशामद मत करो। तुम्हारी तरक्की जरूर हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान का सोचो, धरती माँ का सोचो, इस अवाम का सोचो, इस जमहूर का सोचो, जिसको आपने जो है लूट मार करके तो अब हड्डियों का ढांचा बना के गिद्धों की तरह उसको खा रहे हो। अल्लाह का वास्ता है, लोगों को जरा बाहर निकल के देखो। लोग बिजली का बिल नहीं दे सकते हैं, लोग जो है अपने हालात खराब है। खोसा साहब मुझे इजाजत है, मैं एक ब्रेक ले लूं, नहीं दे अगर सकते इजाजत हैं। दें तो लोग मैं आता हूं वापस। इलाज नहीं करवा सकते। खोसा हैं। साहब, एक लोगों जमात का थी जो जो है आर्मी चीफ जरा को अपना बाप कहती फाकों थी। पर आए हुए वो हैं कौन सी लोग। जमात थी? चलो गुलामी को मान लिया, बाप तो नहीं कहा ना। वो केड़ी जमात थी जो कहती थी आर्मी चीफ बाप होता है? आप नहीं थे उस बात में उस वक्त। उस सेम पेज भी होता था। एक ब्रेक ले लूं। खोसा साहब ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। एक ब्रेक लेते ना, ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन।
जाहिर है वो एक बड़ी हीटेड डिबेट चल रही थी कि पाकिस्तान की सियासत में क्या हुआ, लेकिन खोसा साहब ये बहुत से आपके लोग जो टूटे हैं, जिसको ड्रामाबाजी ये कह रहे हैं, बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं ये बात जाती तौर पे जानता हूं कि कितने पैसे और क्या क्या कुछ हुआ है बीच में, आपकी पार्टी के लोग ही बताते हैं हमें कि फलाने ने इतने कर दिए और फलाने का इतने का फिगर है, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन के भी लगता यही है कि जो आप एक्शन लेंगे, आप एक्शन उन्हीं के खिलाफ कर लेंगे ना जो या तो अपनी खुशी से या पैसे लेकर उधर गए। अगर किसी के ऊपर कोर्जन की वजह से हुआ उसके खिलाफ तो आप एक्शन नहीं लेते। सो कितने लोग हैं जो आपका ख्याल है कि जो ये 10 में से टूटे हैं पैसों शैसों की वजह से? क्योंकि सेंधा हाउस में भी लोग टिकट की वजह से गए थे। जिन्होंने 5 तो यकीनी है ना, जिन्होंने जाके वोट दिए हैं उनको तो जो है कोई इबहम नहीं है, ये 4 ही का इबहम है कि वो इनकार कर रहे हैं, ये कहते हैं कि बाहर के। अब देखें जहां तक ताल्लुक है अब आपका, हमारे ही नहीं है, जरा अख्तर मैंगल साहब के देखें। अख्तर मैंगल साहब ढूंढते फिर रहे थे जाके अपने सेनेटर्स को, और वो दोनों सेनेटर, सर मैं आपको ये बड़े वसूख से कह रहा हूं कि मौलाना की पार्टी के लोगों ने भी वोट डालना था हुकूमत को। यस मौलाना साहब बिल्कुल बरहमी का उन्होंने इजहार किया उससे पहले, जब ये अभी उन्होंने वो, बट उसकी वजह कोर्जन नहीं थी सर, उसकी वजह कुछ और थी। देखे मौलाना साहब के भी तोड़े हुए थे इन्होंने। सर वैसे आपके कितने, ये जो खोसा साहब आप मुझे ये बताएं, ये जो 50 का फिगर दिया है पटेल साहब ने, कादिर पटेल ने, कि हमारे पाम, ये अखबार में खबर छपी है, मैंने अभी टीवी पे चलाई भी है, मैं दोबारा मैं कहूँगा उनसे कि चला दें ताकि ये या अभी आपके सामने ये खबर आ गई है, दुनिया अखबार की खबर है ये। कल असेंबली की तकरीर में उन्होंने कहा 50 अरकान तैयार थे ऑपोजिशन के। ये बताएं आपके कितने टूट गए थे? 40-45 टूट गए थे आपकी पार्टी के? काशिफ, किसी को अगर सियासी खुदकुशी करना मकसूद होगी तो वो देखें, जिसने गद्दारी की है, किसी पार्टी से भी गद्दारी की है, वो इंसान ही नहीं है। मैं उसको इंसान नहीं मानता जो गद्दारी करता है, और इसलिए वो उसका तो लानत भेजनी चाहिए जितनी भेज सकते हैं। मुझे याद है। और खोसा साहब गद्दारी की डेफिनेशन क्या है आपकी? क्योंकि पीटीआई पीपल्स पार्टी तो आपके ऊपर इल्जाम लगाएगी कि आप हमारी पार्टी छोड़ के गए। आप ये कह रहे हैं कि सिटिंग मेंबर कौमी असेंबली जिसके टिकट पर इलेक्ट हुआ है वो अपनी पार्टी को कभी नहीं काशिफ, कभी किसी ने नहीं कहा मेरे बारे में, ना कोई कह सकता है। मुझे पार्टी ने खुद जो है शो कॉज नोटिस दिया कि जी आपने इमरान के केसेस क्यों लिए हैं। हालांकि केसेस लेना मेरा जो है ये पेशा है, और दूसरा उसमें कोई पार्टी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था कि अगर बलूचिस्तान में उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा बन के और एयानत में खोसा साहब के अमूमन पाकिस्तानी सियासत में ना, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि लॉयल्टी का जो कॉन्सेप्ट है ना हमारी पॉलिटिक्स में, वो बड़ा डॉजी कॉन्सेप्ट है। लोगों का ख्याल है जिस पार्टी में पैदा हुआ उसी में मरना भी चाहिए। आई डोंट बाय दैट आर्गुमेंट। जिस तरह मैं इस बार इसके हक में हूं, मैं इसके भी हक में हूं। अगर आपका पार्टी से इख्तिलाफ हुआ तो पार्टी लीडरशिप कोई डॉजी नहीं है, बिल्कुल। मैं देखो, मैंने बड़ा बार रहा ये पार्टी के अंदर, और मैंने कहा मैं पीपल्स पार्टी हूँ। ये तो शादी ही बाद में हुई थी, जब से मैं तो भुट्टो के वक्त से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में था। मैं कभी भी पार्टी को मैंने ना वो किया है, ना छोड़ा है, ना मैंने गिला किया है। और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीपल्स पॉलिटिक्स करते थे। मैंने कभी उनके जो है, मेरे मुँह से कभी एक शब्द उनके खिलाफ नहीं निकलेगा। लेकिन वो आपकी पार्टी ने अगर आप पॉलिटिक्स छोड़ दी। खोसा साहब क्विकली एक सवाल है, पॉलिटिक्स में वो आपकी पार्टी अब किसी और पॉलिटिक्स में पड़ गई, तानू ही पता है केड़ी पॉलिटिक्स करते हैं, ऑन पावर पॉलिटिक्स है सर। वो मिन्नतां करो तो हुकूमतां लो, ए पॉलिटिक्स आ गई ताड़ी पार्टी ने की करन बेचारे। ये बताएं खोसा साहब कि आप जुडिशल कमीशन के मेंबर बन रहे हैं तरीके इंसाफ की तरफ से? देखिए, मैं पहले जुडिशल कमीशन कमेटी का ऑलरेडी मेंबर हूं। जो पार्लिमानी कमेटी जो बनी हुई है उसका मैं मेंबर ऑलरेडी हूँ। हमने जो है जब इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, आलिया नीलम साहबा की हुई थी, या ये जब सुप्रीम कोर्ट में आए थे जजेस, उसमें हमने अपनी इनपुट दी थी। चूँकि ये कॉन्फिडेंशियल होते हैं, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने सीनियरिटी के प्रिंसिपल पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था उन मीटिंग्स में भी। अब जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए अभी ये उन्होंने प्रपोजल की है, सजेशन दी है, ये हमारे पास कोर कमेटी में आएगी, और कोर कमेटी की अप्रूवल के बाद जो भी आएगा। मैं इससे पहले कि डॉक्टर साहब के पास आऊं, खोसा साहब एक और सवाल है। ये आपने इतनी उम्मीद का इजहार किया डोनाल्ड ट्रंप से, खैर है,
कभी कहते हैं वो निकालने वाले हैं, कभी कहते हैं वो वापस इमरान खान को रिहा कराएंगे नवंबर दिसंबर में। वेयर इज योर ऑप्टिमिज्म कमिंग फ्रॉम? ऑप्टिमिस्टिक क्यों आप उस बात को लेकर? नहीं, नवंबर में बिल्कुल रिलीज होगा। आप देखें कि बाकी केस क्या रह गया है। बीबी का एक ही आखिरी केस था, शर्मनाक तरीके का बनाया हुआ केस था। 9 महीने के बाद बेल होती है और बीबी को मुखलिसी हो गई। अब ये इसकी जो है क्वाशमेंट लगी हुई थी, वो नेक्स्ट वीक के लिए चली गई है। नवंबर में इंशाल्लाह ये जो इनका आखिरी केस है उसमें भी इमरान खान को जो है मुखलिसी हो जाएगी और फिर उसके बाद जो है उनको रखना मुमकिन नहीं है। हाँ, तो आप अमेरिका केसेस में के भी मेरिट की वजह से ये एक बात जो है- कर रहे हैं? सुन लें, मेरिट की वजह से के अलावा मैं ये कह रहा हूं कि जाहिर है कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जी में भी तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि 5 नवंबर को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जीत रहा है अमेरिकन इलेक्शंस में। और पहले अगर डोनाल्ड लू की कहने पर, अमेरिका के कहने पर इमरान खान को निकाला गया था, जो हमारा मौक़िफ़ था और है और रहेगा और ये हकीकत है। तो अब डोनाल्ड दूसरे से तवक्को है एस्टैब्लिशमेंट वहाँ तब्दील हो जाएगी, हुकूमत तब्दील हो जाएगी। डॉक्टर साहब चलो इसके ऊपर तो आप जवाब देना चाहेंगे तो दे देंगे। ये बताएं, आपकी पार्टी की एक पॉलिसी बनती जा रही है, या पीपल्स पार्टी के कारा साहब ने भी उसमें आवाज़ डाल दी कि ये जो टॉप 3 जजेस हैं ये ना आए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। सो बात तो उधर ही आ गई ना कि हमने इनको रोकना। तो आपकी मर्जी के जज क्यों आए फिर उसके अंदर? मतलब ये भी तो एक बड़ी बहस चल पड़ेगी कि आप चाहते हैं हमारी मर्जी के जज आए, उनकी मर्जी के आप, या हमारी जिनसे नहीं बनती वो ना आए। देखिए, ये अगेन मैं कहूँगा कि ये बड़ी एक एकेडमिक डिबेट इस पर होनी चाहिए कि ये क्यों है कि केस देख के फैसला होना चाहिए, या केस देख के आज यहाँ बैठ के काशिफ अब्बासी कहे कि इस केस के मेरिट चूंकि ये हैं लिहाजा इसका फैसला ये होगा। राइट और रॉन्ग? ऐसे हाँ, रात 12:30 बजे तक अदालतें लगा के अच्छा, फैसले नहीं देने चाहिए। ये क्यों है कि ये केस इस जज के क्या पास आप लगा है, इत्तेफाक करते हैं इस बात इसने से? फैसला ये देना है ना? रात ऐसा? 12:30 बजे तक अदालतें ये लगा के क्यों फैसले है? नहीं देने चाहिए ना? भाई ये क्यों है नहीं कि करना। आप केस का फैसला मदई की शक्ल देख के दें कि ये गया है जज के पास, इसके साथ ये होगा। वो केस को कोई देख ही नहीं रहा, केस को किसी जगह खड़ा ही नहीं हो रहा। तो जब ये होगा तो फिर वो होगा जो आप कह रहे हैं। हमने जो आपने शुरू में कहा ना जनाब, वो क्या लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया कि मक्कू ठप दिया है, हमने किसी का मक्कू नहीं ठपा। और ठप देता रहता। 18वीं तरमीम के बाद जो मक्कू पार्लियामान का ठपा गया था वो रिवर्स हुआ है। ये इख्तियार 18वीं सर, तरमीम के बेचने बाद को तो आप लोग आके कुछ भी 2010 बेचें। में लेट्स बी पार्लियामान के पास था। रियलिटी ये है डॉक्टर साहब, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, कुछ चीजों में बैलेंस आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन तभी मामला लेकिन पार्लियामान यहां है और अदलिया यहां है, ये नहीं। ये जो आपका बुनियादी ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हिलाया आपने। अच्छा, उस कॉन्सेप्ट में अब आप कह रहे हैं अदालत हम लगाएंगे, नहीं, एक मिनट। आईनी बेंच मैं लगाऊंगा। मुझे ये बताएं कि ये ट्राइकोटमी में सुप्रीम इदारा कौन सा है? सर, सुप्रीम की कॉन्स्टिट्यूशन बनाया definition किसने? वो नहीं है जो आप कह रहे अमेंडमेंट हैं। करने के इख्तियारात किसके पास आपके हैं? पास है, अच्छा, लेकिन मुझे ये अदलिया को बताएं- कमजोर करने का इख्तियार आपके पास बिल्कुल नहीं है, और आपने नाम कर दिया रहे है। हैं। आपने कर दिया। भाई साहब, मुझे ये बताएं कि आपके जो MNAs हैं, आपके 25 करोड़ आवाम से आते हैं, उन्हें 2 लोग, 1 लोग, 3 लोग बैठ के आपके 25 करोड़ आवाम का मुंतखब प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब क्या किया गया? कैसे उठा के घर भेजा गया? यूसुफ रजा गिलानी कैसे यूं चुटकियों में आज आप तो खोसा छाले साहब मारे मुझे थे, याद है लेकिन चलें। केस लड़ते रहे सर, हैं देखिए, भुट्टो साहब का। सवाल ये आज है, भुट्टो साहब जिंदा हो सकते हैं। आज वही सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं वो गलत फैसला था। भाई इस बात को आप माने कि इदारे के ऊपर एहतसाब हर इदारे का होना चाहिए। हमारा तो एहतसाब सबसे ज्यादा होता है, पूछे खोसा साहब से। कौन सा एहसाब होता है सर आपका अवाम में? आप ये कह रहे हैं पब्लिक मैं आपका तीसरी दफा एहसाब मैंने नहीं करती। क्या किसी ने सबसे एहसाब किया कि ज्यादा आपने एहसाब 3 आपका दफा अवाम की में होता है। एमएनएशिप में क्या ठीक किया, क्या गलत किया? क्या ये एहसाब हुआ आपका? कितने इदारे- मैं आपको 10 चीजें बता सकता हूं जो आपने ठीक, मतलब मुझे बताएं कि कितने नवाज इदारे शरीफ हैं? साहब जो 3 दफा, आप तो 3 दफा के एमएन हैं, 3 दफा का वजीर आजम मियां नवाज शरीफ आज फॉर्म 47 पे असेंबली में बैठे और आप कहते हैं कि हम अपना एहतसाब कराते मियां हैं। नवाज शरीफ का चले ना, पहले उस बात में मियां नवाज उसको शरीफ आप का कहते हैं कि एहसाब हम नहीं हुआ। एहतसाब कराते हैं। कौन सा एहतसाब है ऐसे सर? आपने डीले बनाकर एक माइनॉरिटी को हुकूमत दे दी और आप कहते हैं हमारा एहतसाब होता जनरल है। मुशर्रफ के कौन सा दौर एहतसाब है में, इसमें? जनरल मुशर्रफ के दौर में वो कौन सा एहतसाब का इदारा था जिसने नवाज शरीफ का ट्रायल नहीं किया? क्या निकला? अभी Besides the इमरान खान point, के पिछले मैं दौर में फॉर्म 47 की कौन बात कर सा रहा हूं। ट्रायल नहीं था जो पूरे शरीफ डॉक्टर खानदान साहब का आज नहीं भी हुआ? मियां और साहब कौन सा पैनमा एहतसाब में की और बात हमें आप आज भी करते पता हैं? नहीं पैनमा का मालिक कौन कौन है, वो सा- छोड़े बोला था कौन सा और एहतसाब की मैं बात सिर्फ करते ये हैं जानना चाहता हूं कि क्या ये एहतसाब है कि जो आपके 3 दफा के वजीर आजम, 2 दफा के वजीर आला 47 फॉर्म के ऊपर बैठे और आप कहते हैं कि जनाब ये हमारा एहतसाब जो होता है? बहस है ये इस वक्त अदालतों में है। चलो ये अदालतों में रहने सारी दें। सामने आ सवाल जाएंगी। ये है कि लेकिन नहीं होता, क्या आप पाकिस्तान लोग भी में अपनी कन्वीनियंस, अपनी मुझे- ख्वाहिशात और अपनी नहीं, पावर मुझे- पॉलिटिक्स के मुझे- जुमरे में मुझे सब आप कर जाते हैं। एक कोई जवाब अपने नहीं है तजर्बे इस से मुल्क मुझे में। सिर्फ एक बात बता दें।
ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, एस्टैब्लिशमेंट में, सब और सियासतदानों में, इन 4 ग्रुपों में सबसे ज्यादा एहतसाब किसका होता है? सबसे ज्यादा जेलों में कौन जाता है? सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा आप अपनी जाति न्याय के लड़ाइयों में केसेस जेलों, किसके खिलाफ बनते हैं? अपनी जाति लड़ाइयों में जेलों में जाते हैं सर जाति क्योंकि लड़ाई आप नहीं। आपस में लड़ते हैं। नैब में केसेस क्योंकि किसके आपका पास है? मकसद, आपका मकसद अगर सिर्फ एक जमहूरी सेटअप चलाने का हो ना, तो जमहूरी सेटअप के अंदर तो फिर ये चीजें नहीं होती। कौन चलाएगा ये? आप ही कौन चलाना चलाएगा? है, लेकिन तुसी फिर इसका कोशिश हल करते हो ना। किसके पास मैं है? देखें, सियासी इमरान खान जमातों ने के पास आप है लोगों ना, को जेलों में डाला, पार्लिमान के पास है, उन्हीं के पास है ना, पार्लिमान के पास है। तो हम तो ये बात Restraint कब से कह रहे हैं? एज अ पॉलिटिशियन कब से कह रहे हैं? हम तो कब से कह रहे हैं। मैं तो आज भी ये कहता हूं, आप 2 महीने में बैठें या 10 साल में बैठें, जब तक सियासतदान नहीं बैठेंगे ये मामलात हल नहीं होंगे। ये बिल्कुल एक हकीकत है। 100% इत्तेफाक है। हम तो ये पीटीआई को बार बार कह रहे हैं, वो कह रहे किसी हैं को किसी से शक्ल पसंद मोहब्बत नहीं है या नफरत है, बैठना सियासतदानों नहीं। बिल्कुल। आपके दौर में पार्लियामेंट कौन चलाती आप थी? भी लाए आपको नहीं गए, पता? खैर कोई गल, कि आपकी दोनों लाए जगह गए क्या थे, थी आपको नहीं पता? दोनों लाए गए थे। सवाल ये, मसला यही तो इस मुल्क का अलमिया है। नहीं, बैठे खोसा हैं। साहब आखिर में ज़हन खुले करें। क्यों नहीं सियासतदानों के साथ 30 सेकंड में जवाब दे दें। खोसा साहब, आपने इतनी पिक्चर पेंट करते हैं कि यहां पर ये पता नहीं किसकी तर्जुमानी करते हैं, उनके साथ रले हुए हैं, वो इनको लाने वाले हैं, लेकिन आपने बात भी उन्हीं के साथ करनी, आपने उनके साथ बात बैठना भी नहीं सियासतदानों के साथ। 30 सेकंड्स खोसा साहब। काशिफ बिल्कुल 100% तैयार हैं, बशर्ते के वो सियासतदान हो जिन्हें अवाम ने मुंतखब किया है, मैंडेट दिया है। जिसको मौका Transparency मिलता है होनी वो यही चाहिए। करता है। ये भाई, वर्ड आप- आगे लोग इस्तेमाल और करते two रहे, आप नहीं wrongs करते will रहे। not do one right. I agree, sir. Two I agree. wrongs will not do Sir, one लेकिन- right. but- लेकिन but एक आदमी इस वक्त somebody बैठा has to हुआ है, learn. वो कहता है और- कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन ना मैं डील करूंगा और ना मैं जो है चोरों की तरह भागकर सरूर बिल्कुल महल ये में बात जाऊंगा। ठीक है आपकी, कह रहे हैं। मैं ब्रेक मेरा लेने से मरना पहले यही इतना है कह और दूं, मैं खोसा आज़ादी साहब, हकीकी वो ये दिला भी के कहते हैं कि करूंगा। मैं इन सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, गल करांगा तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं करांगा। सो मैं ये भी आपको थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। गल नहीं ब्रेक लेते हैं करांगा, नाज़रीन, मिन्नत ब्रेक लेने के करांगा। बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बड़ी बहसें करते हैं, बहुत गुफ्तगू होती है प्रोग्राम्स में, एक दूसरे पे डिपेंडिंग कौन ऑपोजिशन है, कौन हुकूमत है, कीचड़ भी उछालते हैं, कहते भी है कि कौन गलत है कौन ठीक। लेकिन जब मौका मिलता है, व्हेन इट मैटर्स, उस वक्त सियासतदान क्या करता है वो डिटरमिन करेगा कि इस मुल्क की जमहूरियत, इस मुल्क की सिमत क्या होगी। हमारे यहां पर मसला यह है कि जिसको मौका मिलता है वो डील कर लेता है, और जिसको डील नहीं मिलती वो ऑपोजिशन बन जाता है। लेकिन कोशिश तमाम तर फिर भी वही होती है कि किसी तरह डील ले ली जाए या किसी तरह उनसे मुज़ाकरात कर लें। वी कम इन देयर गुड बुक्स। और आजकल यही लड़ाई, सब सियासतदानों को बैठना चाहिए। अगर COD पर असल में अमल करना है तो फिर इस चीज़ पर अमल कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।